4.4। ओके, आप सुनो 4.4, ये भी आप पढ़ रहे हो ना, ये कॉमन है। अभी आपको भी आज क्लियर करूंगा मैं। दे दो एग्जिस्ट। देखो बेटा है क्या, 4.4 में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूलाज लगाने हैं। क्या लगाने हैं? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है ना। फिर अगर ग्रेटर देन 0 तो नेचर ऑफ रूट्स मीन्स आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। अगर डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो हम निकालते हैं डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या है? टू डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर ये इक्वल टू 0 है, कौन? डिस्क्रिमिनेंट। टू सेम रियल रूट्स एग्जिस्ट। लेकिन बेटा अगर ये डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। फिर कौन से रूट्स मिलेंगे? दैट रूट्स आर कॉल्ड इमेजिनरी रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वेश्चन क्या ऊपर लिख रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहले रूट्स का नेचर ढूंढना है। क्या देखना है? रूट्स का नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड है। अगर रियल रूट्स मिलेंगे, ये बोल रहा है अगर रियल रूट्स मिलेंगे तब जाके ढूंढ लो, अगर नहीं तो मत ढूंढ लो। तो हियर व्हाट इज ए? A means the coefficient of x square and B means the coefficient of C means the constant term of the quadratic equation, isn't it? Yes sir। अब सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, मीन्स नेचर देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो डी किसके बराबर निकलेगा? व्हाट इज बी? दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज डी इज इक्वल टू 9 माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 2s are 8, 8 5s are 40, 9 माइनस 40 दैट इज माइनस 31। माइनस 31 क्या है? लेस देन 0 है ना। Therefore नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब नो ही बोल रहा है, रियल रूट्स नहीं होंगे। रूट्स तो होंगे, इसके रूट्स तो होंगे। चैप्टर नंबर 5 में आप 11th में पढ़ोगे 5.3 एक्सरसाइज में। रूट्स तो इसके होंगे लेकिन रियल रूट्स नहीं होंगे। फिर कौन से रूट्स होंगे? कॉम्प्लेक्स। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन से रूट्स निकालने हैं? रियल रूट्स। ओके, तो पार्ट नंबर 2 क्या है इसी का बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम रूट्स का नेचर यहां पे चेक करेंगे। हियर व्हाट इज ए? यहां a का वैल्यू 3 है। What is B? Minus 4 under root 3, isn't it? Yes sir। What is C? 4। Constant term is 4, isn't it? Yes sir। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? B स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज D इक्वल व्हाट इज B? माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। चेक कर लो, D इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे बेटा माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा। माइनस 4 3s are 12 4s are 48। यस सर। हो गया। 4 3s are 12 and 12 4s are। अब देखो D is equal to 16 into 3 it's again 48 minus 48 which is equal to 0। अच्छा अगर 0 होता है तो सेम रूट्स, ये केस है ना, ये वाला केस, तो सेम रियल रूट्स क्या? Therefore x इज इक्वल टू फार्मूला याद रखो माइनस b/2a कामा दूसरा भी क्या होगा? माइनस b/2a। दोनों सेम रूट्स मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, तो x इज इक्वल टू व्हाट इज b? माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू a क्या है? 3। तो ये दूसरा भी ये होगा माइनस 4 अंडर रूट 3 divided by 2 into a, isn't it? X is equal to minus
प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 3 जार, चलो 2 1 जार, 2 2 जार। ओके, अब देखो यहां क्या मिलेगा, चलो ऐसे ही यहां पे भी ऐसे लो, 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 2 1 जार, 2 2 जार, तो x इज इक्वल यहां बचेगा 2 रूट 3 डिवाइड बाई 3, दूसरा यहां पे भी क्या बचेगा 2 रूट 3 डिवाइड बाई, समझ में आया? ओके, राइट डाउन। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे हियर a किसके बराबर है 2, तो हियर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू, ओके, a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 3। हमें पहले नेचर ढूंढना है, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट देखना है। व्हाट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट होता है बराबर b स्क्वायर दैट माइनस 6 स्क्वायर minus 4 into a, that is 2 into c, that is d is equal to minus 6 square, ये positive 36 बनेगा, okay, minus 6 into minus 6, minus 4 2s are 8, 8 3s are 24, 36 minus 24, which is equal to 12, which is greater than 0. अगर greater than 0 मिलेगा तो two distinct real roots exists, ओके, तो x किसके बराबर होगा, x किसके बराबर होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाई 2 इंटू, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज b माइनस 6 प्लस माइनस, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ b 12 डिवाइड बाई 2 इंटू a, व्हाट इज a 2, दैट इज x इज इक्वल। अब देखो 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, देखो 2 6 जार, 2 3 जार, 2 कितनी बार आ गया, तो मीनस माइनस इंटू माइनस दैट प्लस प्लस, तो मीनस 2 बाहर निकलेगा रूट से, तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 2 जार 4, ठीक है। अब न्यूमरेटर देखो यहां पे बेटा, यहां पे भी 2 कॉमन, यहां पे भी 2 कॉमन, 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा यहां पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाई 2 1 जार एंड 2 2 जार, तो x का वैल्यू किसके बराबर निकला, एक 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, दूसरी बार 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ओके, राइट डाउन। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 4.4, देखो क्या है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने के किसी टर्म का कोएफिशिएंट यूज किया है के, एंड उसको हमें निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन और भी है, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखो k किसका कोएफिशिएंट है, मिडिल टर्म का, हमें इस k को निकालना है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स है, और आप जानते हो नेचर, जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर होता है, इक्वल टू 0 होता है। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। फिलहाल हम देखेंगे हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू, अब देखो बेटा सिनस डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू है ना 0, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर उसने बोला है, कैसे बोला 0, उसने बोला है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, जब 2 इक्वल रूट्स है तो 0 के बराबर होगा, तो d का वैल्यू किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो b क्या है, दैट इज k स्क्वायर, है ना, b का वैल्यू k माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, दैट इज k स्क्वायर, 4 2s are 8 3s are 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर लो 24, आपको पता है यहां पे स्क्वायर हटेगा तो यहां पे क्या लगेगा, प्लस माइनस का क्या लगेगा 20, अब 24 का एलसीएम निकालो, 24 देखो 2 12s are 2 6s are 2 3s are, अब देखो 3 1s are, दैट इज 2 2s are, ये 2 कॉमन निकलेगा बाहर, रूट से बाहर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, और 2 3s are
6। मेरे कहने का मतलब है 2√6 का मतलब भी हो गया है 20, लेकिन √20, ठीक है। दूसरा पार्ट बोलो, इसी का दूसरा पार्ट भी है क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ बोलो, kx इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस पार्ट का भी उसने बोला है क्या निकालो, वैल्यू आपके। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार बोर्ड में। kx इंटू x दैट इज kx स्क्वायर, kx इंटू 2 माइनस 2 दैट इज माइनस 2kx प्लस इज इक्वल टू, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Here the value of a is equal to and the value of b is equal to minus 2k and the constant term is okay 6। कैसे पता है आपको d 0 है? इसे खुद बताया है इस क्वेश्चन के 2 इक्वल रूट्स है। जब 2 इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। What will be the discriminant? That is b square minus 4ac is equal to 0. That is b minus 2k का स्क्वायर है ना, b माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, व्हाट इज a, k, व्हाट इज c इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू। अब 4 कॉमन निकालो, यहां से 4k कॉमन निकालो, 4k कॉमन निकालो, यहां क्या बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू। ये तो दो फैक्टर्स में तकसीम हो गए, एक फैक्टर है दूसरा फैक्टर। जब दो फैक्टर्स का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो आइदर होता है या 4k 0 होगा और या k माइनस 6 0 के बराबर होगा। यहां पे क्या मिलेगा, k का वैल्यू 0/4 दैट इज 0। यहां पे क्या मिलेगा, k का वैल्यू तो 0 हो सकता है। समझ में आया? राइट डाउन। (4.4) क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। Is it possible to design a rectangle mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and आपको बोल रहा है क्या आप इस तरह का, सुनो, मैंगो ग्रूव क्या आप बना सकते हो? किस तरह का रेक्टेंगल ना, मैंगो ग्रूव मतलब मैंगो क्या आप बना सकते हो, लेकिन किस शेप की बनानी है? रेक्टेंगल शेप की बनानी है। ओके, रेक्टेंगल शेप की बनानी है। और उसको क्या बताया, जो उसका लेंगथ है इट इज ट्वाइस इट इज ब्रेडथ, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट इज ब्रेडथ। मीनस अगर ब्रेडथ x है तो लेंगथ 2x है और उसका एरिया होगा 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर ये पॉसिबल है and length and let the breadth be of mango। आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या आप एक्स रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप बना सकते हो जिसका जो लेंथ है वो ट्वाइस होगा ब्रेडथ और एरिया होगा 800 मीटर स्क्वायर। बस सीधी सी बात है, आपको लेंथ और ब्रेडथ ढूंढनी है। अगर मिल गया तो पॉसिबल है तो लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, अगर नहीं निकल गए तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके, मैंगो ग्रूव इज इक्वल टू x मीटर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है तो ये मीटर में होगा। देयरफॉर तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव? लेंथ L इज इक्वल टू 2x मीटर। ठीक है ना? मुझे बोलो एरिया किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? आप बोलोगे सर रेक्टेंगल ही का क्यों लिया आपने एरिया? हम स्क्वायर का भी ले सकते थे। अरे भाई हमने रेक्टेंगल का इसलिए एरिया लिया क्योंकि जो ये मैंगो ग्रू है वो किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंगो ग्रू किसके बराबर है? 800 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल मैंगो ग्रू इज इक्वल टू 800 मीटर। आप मुझे बता सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है? लेंथ इंटू ब्रेडथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ हियर? 2x। व्हाट इज ब्रेडथ? x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर हटेगा क्योंकि लेंथ का मीटर, ब्रेडथ का मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर कट। समझ में आया ना? क्योंकि असल में क्या है 2x मीटर इंटू x मीटर
इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ये 2x इंटू 2x क्या बनेगा? 2x स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर काटा। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने ब्रश दे दो बेटा। इसीलिए मैंने इसको क्या काट दिया वहां पे। ओके, ये समझ में आया कैसे कटता है, यूनिट कैसे कटता है। अब देखो 2x इंटू x दैट्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। x स्क्वायर किसके बराबर है? दैट्स 800 अपॉन 2। 2 1s are and 2 400। x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। मिल गया x स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटेगा या फिर प्लस माइनस लगेगा और क्या लगेगा? रूट ऑफ 400। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 किसका परफेक्ट है? 20 का। लेकिन x का हम क्या लेंगे? पॉजिटिव 20। क्यों लेंगे पॉजिटिव 20? लेंगे तो नेगेटिव नहीं हो। ये तो देयरफॉर ब्रैकेट किसके बराबर निकला? ब्रैकेट आप रेक्टेंगल ग्रुप किसके बराबर? 20 मीटर। तो लेंगे क्या होगा? लेंगे क्या होगा? 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। पॉसिबल है 20 मीटर ब्रैकेट है, 40 मीटर लेंगे थे। बना सकते हो ना? आराम से आप बाहर बना सकते हो इसको। अगर आपको इस प्रकार का कोई शेप मैंगो ग्रुप बनाना है या बिल्डिंग बनानी है जिसकी ब्रेडथ 20 और लेंथ 40 हो, बना सकते हो? तो यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। यस इट इज पॉसिबल। अगर आप देखोगे एरिया 20 इंटू 40 तो किसके बराबर होता है? 800 मीटर स्क्वायर। यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए मैंगो ग्रू। हाँ, आप बना सकते हो मैंगो ग्रू। किस प्रकार का? जिसका ब्रेडथ क्या होगा? 20 और लेंथ क्या होगा? 40। समझ में आया? स्पीड समझाऊं? राइट डाउन।